नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, मान सम्मान की राशि, मान सम्मान का लगन, जिन्हें आर्डर देना पसंद है, आर्डर लेना पसंद नहीं है, जिनकी आत्मा ही चाहती है कि उन्हें ऑक्सीजन कम दिया जाए तो चलेगा, लेकिन मान सम्मान तो पूरा चाहिए। ऐसे सूर्य नारायण की सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों के लिए 2026 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, 12 माह की 12 राशियां, 12 भविष्यवाणियां, ऐसा आप कह सकते हैं। सूर्यपुत्रे कृपाम दत्ते सिंहे राज्य फलोदय मानम कीर्तिम च लभते वर्षे षड्विंशके नरः। 2026 में सिंह राशि वालों को पद प्रतिष्ठा, सरकारी सम्मान, नेतृत्व का अवसर मिलेगा। 2026 चूंकि अंक विज्ञान के अनुसार देखें तो आपका ही है, सूर्य नारायण का वर्ष है, इसलिए भी उन्नति आपको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपका बर्थ चार्ट बताएगा, लेकिन संभावनाएं प्रबल है। गुरु दृष्टया प्रसन्नेन नश्यन्ते विघ्न संचय। गुरु की दृष्टि के कारण पहला क्या होगा? सूर्य के प्रभाव के कारण राजयोग मिलेगा। नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना आपको। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो गुरु की शुभकामना कैसे मिलेगी? राधे राधे कर लीजिए भाई जी। स्नेह है, हम आपसे क्या और कुछ तो मांगेंगे नहीं कि अपनी कुर्सी हमें दे दीजिए। हम यही कहेंगे कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इससे ज्यादा हम कुछ ना मांगेंगे आपसे। तो पहला क्या होगा? राजयोग का उदय, सम्मान व पद का उदय। सूर्यपुत्रे कृपाम दत्ते सिंहे राज्य फलोदया। सूर्य की कृपा से आपको राज्य मिलेगा। सूर्य मतलब पिता, पिता तुल्य लोग, उनकी कृपा से, इसलिए उनके प्रति स्नेह बनाए रखेगा। दूसरा, गुरु के दृष्टि से भाग्य का जागरण होगा, गुरु के दृष्टि से प्रेम का जागरण होगा, गुरु के दृष्टि से ज्ञान का जागरण होगा। रुके हुए काम आपके चल पड़ेंगे। अचानक आप देखेंगे कि आपके साथ भाग्य भी चलना शुरू कर देगा। तीसरा, जहां से धन संपदा रुक रही थी, चिंता खत्म हो रही थी, वहीं से धन के आवाक बनेंगे, स्रोत बनेंगे। नया इनकम सोर्स, व्यापार में विस्तार, बोनस से बड़ा लाभ। 20 जनवरी के बाद परिस्थितियां ज्यादा फेवर में आएंगी, किंतु याद रखिएगा आप शनि की ढैया में भी है। अभी तक मघा वाले झेल रहे थे, अब इसके बाद पूर्व फाल्गुनी वाले झेलेंगे। सिंह राशि पे ढैया चलते ही सब लोग एक साथ प्रभावित नहीं होते, पहले मघा वाले मोर्चा संभालते हैं। जैसे अपने देश पे अगर आक्रमण हो जाए, मान लीजिए पाकिस्तान करता है, तो कौन संभालेगा? राजस्थान संभालेगा, गुजरात संभालेगा, जो सीमावर्ती सटे हुए एरिया है। अगर चाइना आक्रमण कर दे तो चाइना आक्रमण करेगा तो गुजरात में थोड़ी ना करेगा, वो सीधे सिक्किम की तरफ से थल सेना करेगी। तो उसी तरह जब आपकी राशि पे प्रभाव पड़ता है तो पहले मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, फिर पूर्व फाल्गुनी, फिर उत्तर फाल्गुनी, सबका नंबर लगेगा जी। तो व्यापार में विस्तार, बोनस से बड़ा लाभ। राजनीति के क्षितिज पे थोड़ा सा विशेष उछाल मिलेगा, वो हो सकता है 2 अगस्त के बाद मिले, लेकिन मिलेगा। सिंहा स्वभावतः राजा काले काले विजाय, काले काले विजायते। सिंह स्वभाव से राजा है, समय समय ही विजय दिलाती है। तो नेतृत्व, राजनीति, प्रशासन, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति होगी, निश्चित होगी। शनिदेव अष्टम भाव में है, अपने नक्षत्र में जाएंगे, उसके बाद मुक्ति के नक्षत्र में जाएंगे, तो शत्रुओं पे आपको विजय मिलेगी। शत्रवः पतनम यान्ति सिंहस्य गर्जनैव वै। सिंह की गर्जना से शत्रु पतित हो जाएंगे, नहीं, शनि की मार से शत्रु पानी मांगेंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। फालतू के कानूनी विवाद, विरोध, ईर्ष्यालु लोग
शांत ही हो जाएंगे। जो शांत नहीं होगा उन्हें शनि शांत ही कर देगा। परिवार में छठवीं बात अच्छी हो रही कि परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, बैंड बजेगी, शहनाई बजाइए, बैंड नहीं, घर आंगन में बजे शहनाई। सिंह के लिए शुभ वेला आई, विवाह, संतान, गृह प्रवेश, शुभ संस्कारों का समय आया है। दूर देश गमनम लाभम सिंगम वर्षे करोति ही, आपको विदेश की यात्रा, वैदेशिक यात्रा लाभकारी होगी, करना ही पड़ेगा। दूरदेश से बड़ा अवसर आएगा, इसलिए स्थान परिवर्तन या बाहर आप निकलिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अहंकारे कृते रोगः संयमे स्वास्थ्य वृद्धे, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि की ढैया में आप चल रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बातें हैं। थोड़ा सा क्रोध भी बढ़ेगा। प्रभुता पाई काहे मद नाही, तो हृदय, बीपी, पीठ और आंखों का ध्यान रखें। सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल देते रहें। क्योंकि गुरु, शनि, राहु, केतु चारों प्लेनेट इस बार अपने ही नक्षत्र में होंगे 2026 में, इसलिए आध्यात्मिक झुकाव होगा। राजा होकर भी साधना, सीधी सी बात है कि दिखावा ना करना। क्या? दिखावा ना करना। तो दिखावा ना करने का वर्ष है, और दिखावा ना करना आपके आत्मा की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। जब मंत्र जाप, ममदृढ़ श्वासा, तीर्थाटन, देशाटन, इस तरह की चीजों में आपको लाभ होगा। पुत्र भाग्यम समृद्धम स्यात् सिंहे वर्ष विशेषतः 2026 में आपके लिए जो आपकी पुत्र संतति है या पुत्र संतान की चाहत है, वह चाहत आपको पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। संतान की सफलता मिलेगी। संतान गौरव के क्षणों को आपको महसूस कराएगी। गौरव नाम ही रख दीजिए, गौरव ऑलरेडी महसूस करेंगे नहीं। तो इस तरह की चीजें आपके बर्थ चार्ट में, मतलब पंचम भाव का स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहा है तो झंडा तो गाड़ेगा ही गाड़ेगा भाई। शनि महाराज अपने ही नक्षत्र में होंगे और शनिदेव रेवती नक्षत्र में भी जाएंगे, अतः मिट्टी से महल तक की यात्रा। सिंह भाग्य की नई दिशा और नया दशा शनिदेव अपने परिश्रम से लिखेंगे। गुप्त रूप से बहुत सी योजनाएं आपकी क्रियान्वित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो घर से, जमीन से, वाहन से, इन सब से आपको पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ईगो ज्यादा टकराएगा। केतु महाराज लगन में आ रहे हैं 29 मार्च से। तो सत्ता सिंहासन की दौड़ में जहां आपका सानी नहीं होगा, आपके व्यक्तित्व के आगे लोग अपने आप को हटा लेंगे। और मार्च अप्रैल में शायद प्रधानी का चुनाव हो रहा है यूपी में, आपके यहाँ पता नहीं। तो अहंकार खत्म करिए, अहंकार से हानि। अहंकारो विनाशाय विवेकः विजयाय च, घमंड से बचें, विनम्रता ही सफलता की चाबी है। तो 2026 का सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपका कल्याण होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आनंद के साथ बढ़ते रहिए। धैर्य, नेतृत्व और विवेक, तीनों का संतुलन ही सिंह का राजधर्म है।